हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और चूंकि हम लोग केमिस्ट्री को सेशन को ठीक है देख रहे थे, कंटिन्यू उसको आगे करेंगे। और हम लोगों ने पढ़ रखा था आपका मैटर्स एवं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, जिसमें आपका 2 वीडियो अपलोड हो चुका था और ये तीसरा वीडियो है। और वहाँ तक हम लोगों ने ठीक है ना आपका क्लासिफिकेशन यानी केमिकल क्लासिफिकेशन का शुरुआत आपको कर चुके थे, तो उसके आगे हम लोग अब आज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो लास्ट में जो कुछ पढ़े थे उसको एक बार देख लीजिए कि केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग ठीक है ना लास्ट में पढ़े थे। केमिकल क्लासिफिकेशन आपका केमिकल क्लासिफिकेशन फिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थों को मैटर को जो ठीक है ना बांटा जाता है। ठीक है ना, तो केमिकल क्लासिफिकेशन किस आधार पर, जैसे एक होता है भौतिक क्लासिफिकेशन। तो भौतिक क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि ऊपर उसका रंग रूप शेप एंड साइज देखकर ठीक है ना उसको बांटा जाता है। लेकिन केमिकल जो उसका क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए उसका रासायनिक गुण के आधार पर ठीक है ना, तो ये तो लैब में डिसाइड होगा। कहाँ होगा? लैब में डिसाइड होगा। अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में ये आपको नया नहीं बता रहा है, पिछले का वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन करा दें, फिर आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक प्योर और इम्प्योर ठीक है ना, इम्प्योर पिछले क्लास का रिवीजन करा रहा है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। देखिए शुद्ध में आपका क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका एलिमेंट, बताए थे पिछले क्लास में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अशुद्ध में आपका आएगा मिक्सचर यानी कि मिश्रण। ठीक है, और इसमें देखिए आपका एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि एलिमेंट्स जो होता है एक ही प्रकार के ठीक है ना, यानी एलिमेंट मतलब तत्व, ये क्या होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा? और अभी तक कितने परमाणु, 118 परमाणु का खोज हो चुका है। समझ में आ रहा? यानी कि 118 परमाणुओं का खोज हो चुका है, तो कह सकते तत्व भी उतना ही प्रकार का होगा। ये सब चर्चा हम लोगों ने ठीक है ना प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब चलिए उसके आगे की बात हम करते हैं। ठीक है ना, उसके आगे की बात करते हैं, यानी आगे जो एलिमेंट में कुछ पोर्शन छूट गया था उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तो पिछले क्लास का ही रिवीजन करा रहे थे, इसको तो साफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कि जो एलिमेंट है यानी कि जो तत्व है उसको गुणों के आधार पे ठीक है ना दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है ना, यानी तत्व को गुण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि आपका एलिमेंट को यानी कि तत्व को ठीक है ना गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ठीक है ना, 2 भागों में एक आपका होगा मेटल, एक होगा मेटल और एक होगा आपका नन मेटल, एक होगा नन मेटल। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप नया देख रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि धातु अधातु ठीक है ना, स्टूडेंट 8 क्लास में भी पढ़ लेता है, फिर 10th क्लास में भी पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अब चूंकि कंपटीशन है तो जनरल नॉलेज है, तो यहाँ भी पढ़ना होगा आपको। तो इसमें देखिए अब बात करते हैं आपका मेटल एवं नन मेटल। ठीक है ना, तो इसके गुण क्या है? तो देखिए पहला तो क्या होगा, ये सॉलिड होगा, ये क्या होगा? सॉलिड होगा यानी कि ठोस होगा। ठीक है, अपवाद में वो बात अलग है कि पारा जो है आपका ठीक है ना क्या है आपका अपवाद है, जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य में, तो ये अपवाद है। ठीक है, ये जो होगा आपका ये सॉलिड एंड गैस फॉर्म में हो सकता है, होता है। ठीक है, उसके बाद आइए इसका जो होता है ये जो है आपको पता है उष्मा एवं करंट यानी कि विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। और ये क्या हो जाएगा?
यानी कि ये चालक नहीं होगा, सीधा काट दे रहे हैं, ठीक है ना, सीधा काट दे रहे हैं, समझिए वही बात। ये उष्मा एवं विद्युत का चालक कौन नहीं होता है? नन मेटल। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, ये आघात वर्ध होता है। क्या होता है? आघात वर्ध, ठीक है ना। और ये आघात वर्ध नहीं होता है। आघात वर्ध करने का मतलब है कि चोट को सह सकता है, चोट को, समझ रहा है? अगर कोई धातु है तो देखिए उसको पीट पीट कर पत्थर में बदला जा सकता है, समझ रहा है? जैसे कि आप सिल्वर फॉयल देख सकते हैं, ठीक है ना, जो खाना पैकिंग करने में, ठीक है ना, काम आता है। या सिल्वर का जो बड़ा जो समझ रहे, मिठाई उठाई कैसे एकदम कितना पतला से पतला उसको, ठीक है, चूंकि वो धातु है तो उसमें क्या होता है, आघात वर्ध होता है। धातु में ये चीज नहीं होता है, ये आघात वर्ध नहीं होता, ये भंगुर होता है। ये भंगुर क्या होता है? भंगुर, ठीक है ना। भंगुर करने का मतलब है अगर इस पे चोट मारेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए ये तन, इसमें आपका तन्यता का भी गुण का पाया जाता है। तन्यता, तन्यता का कहने मतलब इसको खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसको ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप तार खींचिएगा टूट जाएगा, ठीक है ना। यानी उसको मार मार कर, पीट पीट कर, या उसको खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके देखिएगा इसका एक विशेष चमक होता है और इसमें कोई चमक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक मुख्य यानी कि मेन आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, गुण के आधार पे, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। और एक और होता है, ठीक है ना, एक और होता है जो आपको होता है आपका, ठीक है ना, मेटलोइड। क्या होता है? मेटलोइड, मेटलोइड। मेटलोइड कहने का मतलब है कि ये जो होता है इसको उपधातु, क्या है इसको बोलेंगे? उपधातु, ठीक है ना। अब इसका गुण क्या है तो देखिए उपधातु में कि इसका जो गुण होता है, इसका गुण ना पूरी तरह से धातु जैसा होता है और ना पूरी तरह से अधातु जैसा होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपका धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। किसमें? मेटलोइड में, ठीक है ना। यानी कि मेटलोइड में इसमें आपका धातु, ठीक है ना, यानी कि धातु एंड अधातु, ठीक है, दोनों का गुण होगा, ठीक है ना, दोनों का गुण होगा। अब दोनों का गुण होगा इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि दोनों 50-50 होगा, समझ में आ रहा ना? ऐसा भी कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब कि अच्छा आपको जब हम बोल दिए तो आपको लगता है अच्छा, यानी कि अगर मान लीजिए कि 100% गुण अगर इसमें है तो 50% अधातु का होता होगा और 50% धातु का होता होगा, यानी कि 50% धातु का और 50% अधातु का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा? ज्यादातर जो गुण होता है आपका अधातु वाला होता है, लगभग ये आपका, ठीक है ना, ज्यादातर गुण होता है अधातु वाला होता है, ठीक है ना। लगभग ये आपका मान लीजिए 70 से 90% चांस है कि अधातु का ही गुण होगा, समझ में आ रहा है? धातु का कुछ ही गुण इसमें होता है, लेकिन ये दोनों सम्मिलित रूप से होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मेटलोइड। अब चूंकि देखिए हम लोग क्या होता है कि धातु और अधातु में आसानी से एग्जाम्पल से पहचान कर लेते हैं, ठीक है ना। बात कहाँ पे फंसता है? मेटलोइड पे। एग्जाम में भी जानते हैं, एग्जाम में भी आपको पूछ देगा, ठीक है, जो एग्जाम्पल, तो इससे पूछता है, पूछता भी तो क्या मेटोलाइट से पूछता है, समझ में आ रहा है कि उपधातु कौन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कुछ मुख्य उपधातु को जैसे याद कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक है आपका, ठीक है ना, पहला है आपका जर्मीनियम, जर जर जर्मीनियम, ठीक है, जर्मीनियम। उसके बाद आपका है आर्सेनिक, जर्मीनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल एस होता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद कह सकते हैं बोरॉन, यानी कि इसका सिंबल होता है बी। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन एस आई, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया। फिर है आपका एंटीमनी, एंटी एंटीमनी, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? एंटीमनी का आपका सिंबल हो जाएगा ए बी, सॉरी एस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, किसका? मेटलोइड का, समझ में आ रहा है? यानी कि हम लोगों ने, ठीक है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना, क्या क्या देखा केमिकल क्लासिफिकेशन में? प्योर और इम्प्योर।
प्योर में आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड आएगा, इम्प्योर में आपका क्या आएगा, यौगिक आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख रहे थे, तो उसमें तत्व को ठीक है ना स्टार्ट कर दिए थे पिछले ही क्लास में। तो एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में बता दिया था, कुछ बच गया था जो यहाँ पे भी बता दिए कि तत्व को गुण के आधार पर ठीक है ना बांटा जा सकता है, यानी कि मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में ठीक है ना। तो ये ओवरऑल ठीक है ना आपका, ये आपका खत्म होता है क्या, एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के बारे में पूरी तरह से आपका अब इसमें खत्म हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग जो देखेंगे, चूंकि क्या देखेंगे, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं यौगिक को देखने जा रहे हैं, किसको, कंपाउंड को। ठीक है ना, तो चलिए अब यौगिक को देख लेते हैं, क्योंकि ये केमिकल क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। तो अब हम लोग देखेंगे यौगिक। ठीक है, क्या देखेंगे, यौगिक को। अच्छा एक मिनट, रेड वाला ये चल नहीं रहा है, देखेंगे किसको हम लोग, यौगिक को। यौगिक यानी कि कंपाउंड को देखेंगे। ठीक है, अब कंपाउंड को देखेंगे तो देखिए यौगिक बनता कैसे है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यौगिक बनने के लिए कम से कम दो चाहिए, कम से कम कितना तत्व चाहिए, दो तत्व चाहिए, यानी कि कम से कम दो तत्व, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व ठीक है ना आपस में मिलेगा, समझ में आ रहा है। आपस में मिलने से क्या होगा, यौगिक बनाएगा। लेकिन आपस में मिलने में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कैसा मिलन होगा, मिलने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होना मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिए एक शर्त है, समझ में आ रहा है। अगर जब तक, कहने का मतलब है कि देखिए कि अगर, क्योंकि यौगिक का निर्माण तत्वों से होगा, ठीक है ना, इतना तो पता है, दो एलिमेंट से होगा। अब देखिए मान लीजिए कि ये दो गो एलिमेंट है, इसको अगर हम मिला दे रहे हैं, ठीक है ना, देख लो बाबू, अगर मिला दे रहे हैं ठीक है ना, तो ये जब तक मिलाने के बाद इसको जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक ये यौगिक नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इसके लिए शर्त है कि खाली मिलाना नहीं है, मिलाने के बाद क्या होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए। और मिलेगा भी तो एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करेगा, यौगिक का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसका डिफिनेशन की अगर बात करें ठीक है ना, तो डिफिनेशन यहीं से बन जाएगा कि इसके लिए क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व ठीक है एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में ठीक है ना, निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जब मिलता हो ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम, या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप मिलता हो तो ही यौगिक का फॉर्मेशन होगा, यानी कि निर्माण होगा। समझ में आ रहा है, अन्यथा नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है ये एक तरह से क्या है, शर्त है, क्या है, शर्त है। समझ में। अब देखिए निश्चित अनुपात मिलने का मतलब है कि देखो ठीक है ना, निश्चित अनुपात का मतलब यहाँ पे क्या हमें दिए हैं, एक निश्चित अनुपात ठीक है ना। अब देखो निश्चित अनुपात कहने का मतलब है कि यौगिक बनेगा तो एक निश्चित अनुपात रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको समझिए, एक निश्चित अनुपात, हालांकि पॉइंट में भी समझा देंगे ठीक है ना। निश्चित अनुपात कहने का मतलब है कि जैसे जल H2O होता है, H2O होता है, तो ये क्या है, ये हमारा यौगिक है, क्या है, यौगिक है ठीक है ना, यौगिक है। जल क्या है, यौगिक है। अब देखिए कि निश्चित अनुपात कहने का मतलब है कि इसमें देखिए कि इसमें जो अनुपात होगा, यानी हाइड्रोजन कितना है, दो ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, ठीक है। तो ये एक निश्चित अनुपात में है, यानी कि दुनिया का किसी भी कोना से आप जल उठा के लेकर चलाइए उसका रेशियो आपको यही मिलेगा। समझ में आ रहा है, यानी कि एक निश्चित अनुपात।
तो कोई भी यौगिक मिलेगा ना तो उसका जो अवयव होगा, अवयव यानी कि अवयव जो जिससे फॉर्मेशन होगा मिलके, वो क्या होगा कि निश्चित अनुपात में होगा। ठीक है, और इसके लिए शर्त क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया, क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यानी कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। और समझ में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना, सोच के देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन ऐसा हो सकता है, और रासायनिक परिवर्तन होने के लिए भी रासायनिक अभिक्रिया चाहिए। ठीक है ना, बिना बताइए बिना रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जब यह रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा आपका रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल, ठीक है ना, चेंजेज होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, और अब देखिए आपको पता है कि एक केमिकल चेंज यानी कि केमिकल चेंज क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, वैसा परिवर्तन जिसको पुनः हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, पुनः उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कोई कागज है, उस कागज को जला दीजिए आप, तो कागज जल गया, तो क्या पुनः आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इसमें कागज जल रहा है यानी अभिक्रिया हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी कि यौगिक बनने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अभिक्रिया होगा, अब रासायनिक परिवर्तन होगा तो सोच के देखिए एक नए तरीके से चीज बनेगा, एक नए तरीके से बॉन्ड बनाएगा और एक नए तरीके से सिरे से निर्माण करेगा। आ रहा है समझ में, तो ये आपको डिफरेंशियल समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, ये क्या होगा, ये आपका यौगिक क्या है। ठीक है ना, आपका डिफिनेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, यानी गुण क्या है। समझ में आ रहा है कि कंपाउंड का क्या क्या गुण हो सकता है। ठीक है ना, तो आइए जरा कंपाउंड के हम लोग गुण को देख लें। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक के गुण। ठीक है ना, तो देखिए पहला जो गुण देखिएगा इसका, तो पहला गुण इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसका गुण होगा, ठीक है ना, कि इसमें, ठीक है, केमिकल चेंज तो बताए थे। ठीक है ना, अब इसमें देखिए यौगिक को जो दिखाया जाता है आपको रासायनिक सूत्र के माध्यम से, जैसे तत्व को दिखाया जाता है रासायनिक सिंबल यानी कि संकेत के माध्यम से, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, फ्लोरीन, सोडियम, ये सब जो है ये तत्व है, तो उसको एक सिंबल से दिखाते हैं कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन को H, ठीक है ना, हीलियम को He, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को Li। तो ये क्या होगा, एक सिंबल हो गया। क्या होगा, एक सिंबल। ठीक है ना, यानी कि एक सिंबल यानी संकेत के रूप में। लेकिन इसको दिखाने के लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपाउंड को प्रदर्शित करने के लिए, कंपाउंड को, ठीक है ना, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला का। किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल, ठीक है ना, रासायनिक फॉर्मूला या केमिकल आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, यानी कि रासायनिक सूत्रों का। अब सूत्र कहने का मतलब हो गया कि देखिए जैसे हमको दिखाना है कैल्शियम, ठीक है ना, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड दिखाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या होगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, एक सूत्र हुआ। क्या हुआ, ये एक सूत्र हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या है, सूत्र है। ये क्या है, सूत्र है। और देखिए आपका, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, सूत्र है। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्या है, सूत्र है। ठीक है ना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, सूत्र है। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब यौगिक है। ठीक है ना, और ये सब क्या है आपका, आपका केमिकल फॉर्मूला के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है ना, किसके माध्यम से, केमिकल फॉर्मूला के, ठीक है ना, थ्रू यहाँ पे दिखाया जाता है। अब देखिए ये सब में देखिए, ठीक है ना, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, सब में रेशियो अलग अलग है। ठीक है ना, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। ये एक एग्जाम्पल लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना,
आप अमोनिया ले सकते हैं, ठीक है ना, अमोनिया NH3, ठीक है ना। ये सब क्या है, सब यौगिक है। और ये यौगिक है, अमोनिया यौगिक है, ये है क्या, NH3 क्या है, सूत्र है, क्या है, सूत्र है। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसको दिखाते हैं किससे है, रासायनिक सूत्रों से। किससे दिखाएंगे, रासायनिक सूत्रों से, ठीक है। उसके बाद आइए कि इसमें देखिए यौगिक बनने में, यहीं से आप देखिए यौगिक बनने में, ठीक है ना, इसमें अणु तो एक है, समझ में आ रहा है, एक प्रकार के, लेकिन इसमें कई प्रकार के परमाणु से, यानी परमाणु एक से अधिक कई प्रकार के बना होता है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे समझिए, यानी कि दूसरा जो पॉइंट आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है, समझिएगा इसका, कि इसके फॉर्मेशन में हम ये देखेंगे इसका जो अणु होगा, ठीक है ना, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, अणु, ठीक है, वो एक हो सकता है, लेकिन इसका जो, ठीक है ना, आइटम होगा, यानी कि परमाणु, ठीक है ना, वो एक से अधिक होगा, क्या होगा, एक से अधिक। तब क्या बनेगा आपका कंपाउंड बनेगा। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कि H2O ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये H2, ये क्या है, ये जल है, ये क्या है, जल का एक अणु है, एक अणु है, समझ में आ रहा है, ये जल का क्या है, एक अणु है, समझ में आ रहा ना, जल का एक अणु है। लेकिन इसी में देखिए, ठीक है ना, ये आपका हाइड्रोजन, और तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया परमाणु, क्या हो गया, परमाणु। तो इसमें देखिए आपको अगर देखा जाए तो इसमें 3 परमाणु, लेकिन तरह की अगर बात की जाए, टाइप, तो 2 टाइप का है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन और, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन। लेकिन गिनती में देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है। तो यौगिक, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, चूंकि शायद पिछले क्लास में बताए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि आप कह रहे होंगे, ठीक है ना, चूंकि ये केमिकल रिएक्शन होता है तो एक अलग बॉन्ड में सजता है, तो यहाँ पे देखिए H2, और इसमें अगर रिएक्शन होगा, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि रिएक्शन में भाग लेता है आपका क्या, परमाणु, अनुभाग नहीं लेता है, ठीक है ना, क्या भाग लेगा, परमाणु भाग लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है, पहले हाइड्रोजन टूटता है, ठीक है ना, ये H2 टूटेगा इस तरह से एक HH में, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है ना, इस तरह से एक नया बॉन्ड बनाएगा, और ये जैसी बनेगा ये क्या बन जाएगा, जल। तो देखिए जल जो होगा, तो ये एक अणु है जल का, समझ में आ रहा है। अब आगे अगर हम यहाँ पे ऐसे दे दें कि 2H2O, तो ये कितना अणु हो जाएगा, 2 अणु, ये जल का कितना अणु होगा, 2 अणु। तो अब यहाँ पे 2 अणु हुआ, समझ में आ रहा है। लेकिन जो यौगिक बनेगा उसमें अणु तो एक ही रहेगा, लेकिन परमाणु बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए, अब परमाणु एक से अधिक क्यों होगा, क्योंकि अणु बनेगा ही कई परमाणुओं के मेल से, समझ में आ रहा है। और यौगिक बनता है किससे, अणुओं के मेल से, आ रहा है ना समझ में। तो क्या होगा कि अणु एक होगा लेकिन परमाणु एक से अधिक होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखेंगे कि इसमें तीसरा पॉइंट, इसमें अवयवी पदार्थों का गुण नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब है अवयवी पदार्थ, ठीक है ना, यानी जिससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अवयवी पदार्थ, अवयवी पदार्थों का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, अवयवी पदार्थों का गुण नहीं पाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्यों नहीं पाया जाएगा, सोच के देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं आपको, ठीक है, इसमें अभी पदार्थों का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोच के देखिए, सोडियम क्लोराइड जो बना होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, तब क्या बना, सोडियम क्लोराइड, है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब सोडियम क्या होता है, बहुत अभिक्रियाशील है, क्या है,
ये बहुत एक्टिव है, ठीक है ना, क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक, ठीक है ना, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, आ रहा है समझ में। और वही इसका गुण देखिए आप क्लोरीन का, तो इसका बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया था। ये इतना रिएक्टेंट है कि समझिए थोड़ा सा पानी या ऐसे रिएक्ट करेगा तो ये ब्लास्ट कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। इसलिए देखिए सोडियम को एक और ऑब्जेक्टिव यहीं से याद कर लीजिए, इसमें कैरोसिन में रखा जाता है, कैरोसिन में इसको रखा जाता है, क्योंकि कैरोसिन में क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, ब्लास्ट यानी रिएक्ट कर देता है, ठीक है ना। कैरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको कैरोसिन में डुबा के रखते हैं, ठीक है ना। ये बेहोश करने वाला आता है। लेकिन जो आपका सोडियम क्लोराइड बन के आएगा, इसमें ना आपका रिएक्टिंग वाला गुण रहेगा ना बेहोशी वाला गुण रहेगा, और समझ ये गुण नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि आपको H2O का एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और समझ में, सॉरी, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस ही है। लेकिन ये जो H2O बनेगा, जो H2O बनेगा तो क्या बनेगा, लिक्विड है, जल है, लिक्विड है। तो देखिए क्या इसमें गुण इसका पाया गया, वही हाइड्रोजन जो देखिएगा, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आपको यानी कि आग को, आग का पोषक कहलाता है एक तरह से, समझ गया। यानी ये आग को जलने में सहायता करता है। लेकिन वही देखिए जल क्या होता है, बुझा देता है, क्या कर देता है, बुझा देता है। यानी इसका जो गुण है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना गुण खो देता है, नया चीज बनता है। तो समझ रहे ना, इसमें अभी गुण, ठीक है ना, गुण पाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्लियर, यानी कि ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसको अवयव कहिए, रिएक्टेंट कहिए, ठीक है ना, यानी उसका गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है, उसका गुण नहीं पाया जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत का होगा जब बता ही रहा है तो ये यहाँ पे आपका, ठीक है ना, यौगिक भी आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है ना, यौगिक भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। यानी केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को देख लिए, ठीक है ना, यौगिक को देख लिए, और हम लोग यानी कि प्योर वाला हिस्सा देखें, ठीक है ना। अब हम लोग किसको देखेंगे, ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे आपको, ठीक है ना, मिश्रण को देखेंगे, किसको देखेंगे, मिश्रण को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, ठीक है ना, कंपाउंड में आपका यौगिक में बताए थे कि जैसे कि आपको एलिमेंट में बताए थे कि उसमें क्या था कि मूल तत्व, ठीक है ना, एलिमेंट मूल तत्व होता है क्योंकि उसी से बनता है। लेकिन कंपाउंड क्या होगा, ये यौगिक मूल तत्व नहीं होगा, मूल तत्व, ये मूल तत्व नहीं होगा, मूल तत्व, ठीक है नहीं, यानी ठीक है ना, मूल तत्व ये नहीं, और ये तत्वों से ही मिलकर बनता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे किसको, यौगिक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मिश्रण को, ठीक है ना, किसको देखेंगे, मिश्रण को देखेंगे। देखिए यौगिक अच्छे से समझ गए ना, तो मिश्रण में ज्यादा कुछ, ठीक है ना, समस्या नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे किसको, मिश्रण को, यानी कि मिक्सचर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या है, ठीक है ना। अच्छा, मिश्रण से दिमाग में आता होगा ऐसे कि मिला देना, ठीक है ना, मिक्स कर देना, समझ आ रहा। तो देखिए यहाँ जब, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, दो या दो से अधिक मिलेगा। लेकिन देखिए आपको यौगिक में भी बताया मिलेगा, लेकिन यौगिक में शर्त था, इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें बिना केमिकल रिएक्शन के, ठीक है ना। यानी एक समान रेशियो में, ठीक है ना, आपको मिला दिया जाएगा, ठीक है ना, दो या दो से अधिक तत्वों को, पदार्थों को, तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। समझ में आ रहा, दो भी हो सकता है, दो या दो से अधिक में मिलकर क्या बनाएगा, मिश्रण बनाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोच के देखिए जब अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो गया तो फिर वो मिश्रण मिश्रण रहा कहाँ, वो तो फिर यौगिक में बदल गया, क्योंकि केमिकल परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। आ रहा समझ में। तो इसमें इसका डिफिनेशन हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व या, ठीक है ना, या दो या दो से अधिक यौगिक
यौगिक या तत्व और यौगिक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मिश्रण कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि खाली तत्व तत्व बनेगा तो मिलेगा तभी मिश्रण होगा। यौगिक यौगिक भी अगर मिला देंगे ना तो भी क्या बनेगा? मिश्रण ही बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण ही बनेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तत्व के साथ यौगिक बनेगा। समझ में आ रहा? जैसे समझिए कि मिश्रण बनने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहीं पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी कि शॉर्ट में लिख रहे हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर बना सकता है, ठीक है ना, मिश्रण। लेकिन क्या होना चाहिए? रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा नॉर्मली। इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड यानी यौगिक यौगिक भी मिलेगा तो भी बन जाएगा क्या? मिश्रण ही का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद यह ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट प्लस कंपाउंड यानी कि तत्व और यौगिक भी मिलेगा तो क्या होगा? मिश्रण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण ही कहलाएगा। आ रहा समझ में? अब इसका गुण की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इसका गुण इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब इसके में देखिए, इसमें क्या हो रहा था? इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? रासायनिक परिवर्तन हो रहा था। ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। यानी इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये क्या होगा, यहां से, ठीक है ना, आप सीधा यहां लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका? इसमें आपका, ठीक है ना, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जानते हैं, उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। समझ में आ रहा? मिश्रण कहने का मतलब है जैसे चावल में कंकर आसानी से छांट सकते हैं, मिश्रण। जैसे हम लोग दाल मोट खाते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या एक तरह से मिक्सचर, उसका नाम ही रहता है मिक्सचर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये मिश्रण है, आसानी से अलग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे गेहूं वगैरह, जैसे धान वगैरह या चावल वगैरह हम देखते हैं कि क्या होता है, उसको चाल कर अलग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो रेत होता है घर बनाने के लिए, ठीक है ना, तो उस रेत में थोड़ा थोड़ा कंकड़ होता है, उसको छांटा जाता है। ये सब क्या एक मिश्रण का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, भौतिक विधि द्वारा। और इसमें देखिए केमिकल को अलग नहीं किया जा सकता, यानी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये मिश्रण क्या होगा? तो ये तो शुद्ध था, ठीक है ना, आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड शुद्ध था, और ये क्या होगा? अशुद्ध होगा। ये होगा आपका अशुद्ध, यानी इम्प्योर होगा। इम्प्योर होगा। समझ में आ रहा है? और इसमें केमिकल रिएक्शन होगा जी। इसमें केमिकल, बताइए आप ही लोग, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें अवयवी पदार्थों का जो गुण होगा वो पाया जाएगा, यानी कि अवयवी पदार्थों का गुण पाया जाएगा। अब यह भी, ठीक है ना, पदार्थों के गुण पाए जाएंगे, ठीक है ना, अवयवी पदार्थों के गुण इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखे ना, ठीक है ना, देखे थे कि इसमें यौगिक में, यानी कि कंपाउंड में यौगिक पदार्थ का, ठीक है ना, का गुण नहीं पाया जा रहा था, यानी जिससे ये मिलकर बना हुआ है उसका गुण फाइनली प्रोडक्ट जो बन कर आता है, ठीक है ना, यौगिक उसमें गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मिश्रण में उसका गुण पाया ही जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब है कि नमक और चीनी का अगर हम, ठीक है ना, मिश्रण बना दें, तो अगर उसको हम चखेंगे तो नमकीन और मीठा दोनों लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें उसका गुण पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप कि मान लीजिए कि हम लोग, ठीक है ना, काजू और बादाम एक साथ खा रहे हैं, तो दोनों का फ्लेवर आएगा। समझ में आ रहा है? यानी उसमें क्या होगा? उसका अवयवी गुण मिश्रण में पाया जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक तरह से मिश्रण में, जैसे कि पानी और शरबत को घोल देते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से क्या है? मिश्रण है, ठीक है ना। तो मिश्रण है, तो उसमें देखिएगा उस जल को पी रहे हैं और उस जल में मिठास भी है, तो ये क्या है?
मिश्रण है तो अवयवी गुण तो पाया ही जा रहा है, ठीक है ना। यानी इसमें अवयवी पदार्थों के गुण पाए जाएंगे, ठीक है। और दैनिक जीवन में, ठीक है ना, हम लोग इसका खूब उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में खूब उपयोग करते हैं। जैसे भी जस्ट बताएं, जैसे दूध क्या है, मिश्रण है। कपड़ा भी क्या है, हम लोग जो पहनते हैं, ठीक है ना, कपड़ा भी एक ही तरह का थोड़ी होता है, कपड़ा मिल के बनता है, मिश्रण है। पानी अभी जस्ट बता ही दी, ये भी क्या है, मिश्रण है। क्योंकि पानी में सिर्फ, ठीक है ना, बहुत सारा मिनरल, खनिज, हर चीज मिला हुआ होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत मिश्रण में, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मिश्रण जो है, ठीक है ना, यानी कि मिश्रण आपको गुण के आधार पे, ठीक है ना, मिश्रण में पदार्थों के गुणने के आधार पे, यानी कि मिश्रण, ठीक है ना, मिश्रण अगर जो अवयव जो मिलता है तो उस मिलने के आधार पे, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये एक अवयव, ये दोनों जो मिलाएंगे तो इसके मिलने के आधार पे, समझ में आ रहा है ना, किस तरह से मिलता है, इसके आधार पे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है ना। मिश्रण कितने प्रकार के, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। एक है आपका होमोजीनियस, एक है आपका होमोजीनियस, ठीक है ना, एक है आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक है आपका हेट्रोजीनियस, एक है आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। यानी इसको बोलते हैं समांग मिश्रण, और इसको बोलते हैं विसमांग मिश्रण। अब देखिए आपको इसमें इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, ठीक है ना। समांग मिश्रण यानी कि पूरी तरह से अच्छे से मिल जाना, समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, समांग मिश्रण होगा, जिसमें अभी, ठीक है ना, ठीक से पता ही ना चले, समझ में आ रहा है, कि घुला हुआ है, एकदम पूरी तरह से मिल जाना, समझ में आ रहा है, वो क्या होता है, समांग मिश्रण। जैसे कि हम, ठीक है ना, शरबत का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर चीनी अगर घोल दिए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो कैसा एग्जाम्पल होगा, समांग मिश्रण का। जैसे आप समझिए समांग मिश्रण में कि अगर ये कोई ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में क्या है, जल है, और इसमें अगर हम क्या चीनी घोल दें, ठीक है ना, यहाँ चूंकि यहाँ तो दिखाने के लिए हम दिखा दे रहे हैं कि रेड से चीनी है, लेकिन क्या ऐसा पानी में दिखता है जी, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा चीनी। तो चीनी इस तरह से घुल जाता है कि दिखता भी नहीं है, ठीक है ना। अब चूंकि एक और बात है कि अगर मान लीजिए कि एक तो दिखेगा नहीं, एकदम पूरी तरह से मिल गया, उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक चम्मच लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस चम्मच से चाहे आप यहां से एक निकालिए चम्मच शरबत, या एक यहां से निकालिए, यहाँ से नहीं, कहीं से निकालिए, आपको टेस्ट एक समान मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि समांगी मिश्रण में जो चीनी पानी में घुला हुआ है, वो एक तो अच्छी तरह से घुला हुआ है कि दिख नहीं रहा है, और हर जगह समान रेशियो में मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि एजा ज्यादा चीनी घुलल होगा, एजा कम होगा, एजा कम होगा, ऐसा कुछ नहीं। कहीं से भी आप चीनी उठा के इसको, ठीक है ना, ठीक है ना, या चम्मच से निकाल कर पी के देखिएगा तो सब जगह टेस्ट समान होगा। यानी इसको क्या कहेंगे, समांग मिश्रण, इसको क्या कहेंगे, समांग मिश्रण। समझ में आ रहा है। वही आप देखिए विसमांग मिश्रण हेट्रोजीनियस का, कि जैसे कि इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इस बार चीनी ना घोल के हम इसमें, ठीक है ना, पानी में क्या घोल दें, रेत घोल दें, क्या घोल दें, रेत, तो ये हो गया, मान लीजिए जल है। अगर इसमें हम रेत घोल दें तो क्या रेत रहेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, पूरा नीचे जम जाएगा और ये साफ दिखेगा। अगर इसको मान लीजिए हिला भी दे, अगर हिला भी दे तो पानी गंदला दिखेगा, क्या दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो ये कैसा होगा, पूरी तरह से अच्छे से नहीं मिक्स है, तो क्या हो गया, विसमांग मिश्रण। क्या हो गया,
विषमांग मिश्रण। आ रहा समझ में? अब देखिए समांग मिश्रण का एग्जाम्पल एक और है, धातु मिश्र धातु जो बनता है ये भी क्या है, समांग मिश्रण, ठीक है ना। मिश्र धातु जो बनता है ये भी क्या है, समांग मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। आ रहा समझ में? ठीक है ना। जैसे कॉपर प्लस जिंक अगर हम मिला देते हैं, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा ऐसा नहीं इसमें, ठीक है। जैसे आपका कांसा जो बनता है, ठीक है ना, कांसा हो गया, ठीक है ना, पीतल हो गया, ये सब जो बनता है, ठीक है ना, तो ये सब आपका क्या है, मिश्र धातु है। तो ये भी क्या होता है, एकदम अच्छी तरह से मिला होता है, ऐसा नहीं कि उसमें आप अलग कर सकते हैं, समझा रहा ना। मिश्र धातु में कि यहाँ से ये अलग दिख रहा है, वहां से अलग दिख रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से अच्छे से मिला हुआ होता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ठीक है, अब इसमें देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिश्रण, ठीक है ना। तो मिश्रण का प्रॉपर्टी जैसे अभी देख रहे थे, ठीक है ना, कि इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें अभी गुण, ठीक है ना, पाए जाते हैं और इसके अवयव को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, ठीक है ना, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने, ठीक है ना, चूंकि एलिमेंट देखा, ठीक है ना, ठीक है, एलिमेंट्स को देख रहे थे कि गुण के आधार पे तत्वों को बांटा गया, प्योर और इम्प्योर। प्योर में आपका क्या था, एलिमेंट था, ठीक है ना, कंपाउंड था, और आपका इम्प्योर में मिश्रण था। तो एलिमेंट चूंकि पिछले क्लास में देख लिए थे, कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ था कि या तो गुण के आधार पर एलिमेंट्स को, ठीक है ना, दो भागों में यानी कि तीन भागों में, ठीक है ना, धातु, अधातु और मेटलॉइड, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, ठीक है ना, बांटे थे। यहाँ हम लोगों ने, ठीक है ना, उसको देख लिया। फिर यौगिक को देखें कि दो या दो से अधिक, ठीक है ना, तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको देखे थे कि अभी गुण पाया नहीं जाता है, इसमें समान रेशियो में मिलता है, ठीक है ना, इसमें केमिकल चेंज होता है, इसको रासायनिक सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं। उसके बाद देखें कि आपका, ठीक है ना, इसमें मिश्रण को देख लिए, ठीक है ना, कि मिश्रण दो या दो से अधिक, ठीक है ना, तत्वों से मिलेगा, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी जस्ट अभी यहाँ देखें हम, ठीक है। तो एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। और देखिए बहुत कुछ क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम नहीं लिखे, मतलब बोले, मतलब सॉरी लिखे हैं बोर्ड पे, बोल रहे होंगे, तो उसको आप सुन के भी क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि साइंस ऐसा चीज है कि हर चीज में आप इंटरेस्ट नहीं खोज सकते कि मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा कैसे आएगा, ठीक है ना, समझने वाला चीज है, ठीक है ना, यौगिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग यहां तक देख लिए, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, कि मिश्रण जो है ये आपको, ठीक है, यानी कि पदार्थों के अवस्था के आधार पर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप, ठीक है ना, बताएं। और जो भी आपका सजेशन है वो सजेशन भी बताएं। और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, ताकि ये जो वीडियो है और भी स्टूडेंट, ठीक है ना, इसका लाभ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना, कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आपको जाए तो क्या हो सके, नोटिफिकेशन आपको जाता रहे, समझ में आ रहा है। और देखिए अब मेरा प्रयास ये है कि चूंकि आपका केमिस्ट्री चल ही रहा है, ठीक है ना, और बायो का भी वीडियो कुछ डाल रहे हैं, तो बायो भी अब जाएगा। और प्रयास अब ये है कि अब आपका कुछ हिस्ट्री का भी, ठीक है ना, अब आपका वीडियो आएगा, ठीक है ना। अब बीच बीच में कभी कभी ज्योग्राफी का ही वीडियो आएगा। तो अब प्रयास रहेगा कि कंटिन्यू, ठीक है ना, ओवरऑल धीरे धीरे सभी, ठीक है ना, जीके जीएस का जो भी वीडियो है आपके लिए, ठीक है ना, चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।